तो लक्ष्मी पैसे के रूप में दिखाई देती है, कहीं लक्ष्मी पत्नी के रूप में दिखाई देती है, कहीं लक्ष्मी संपत्ति के रूप में दिखाई देती है, कहीं लक्ष्मी बिल्डिंग के रूप में दिखाई देती है। अनेक रूपों में ये लक्ष्मी दिखाई दे देती है। किसी व्यक्ति को लक्ष्मी का इतना सा टुकड़ा मिल जाए, वो व्यक्ति झगड़ा करने लग जाता है ये मेरा है, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये लक्ष्मी का टुकड़ा तो मेरा है, लक्ष्मी मेरी है, लक्ष्मी मेरी है, आपस में झगड़ा होता है। और वैसे हकीकत में लक्ष्मी कौन है? नारायण भगवान की घरवाली है कि नहीं है? नारायण भगवान की घरवाली। और उस नारायण भगवान की घरवाली को सब लोग अपना अपना बना रहे, लक्ष्मी हमारी, लक्ष्मी हमारी। तुलसी नारी गरीब की, ध्यान देना, तुलसी नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, और प्रभु नारी को अपनी कहे तो तेरे क्यों न फजियते। फजियते समझ लो, हमारे ब्रज में फजियते कहते हैं टेंशन को। कोई काम बिगड़ जाए बोले आज तो हमारा फजियत है गो, और यहाँ कहते हैं अरे आज तो गड़बड़ हो गया, बड़ी टेंशन हो गई, वो काम बिगड़ गया, ये काम बिगड़ गया। तो लिखा है कि तुलसी नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, और प्रभु नारी को अपनी कहे और तेरे क्यों न फजियते। क्योंकि आजकल किसी सामने वाले भैया की पत्नी हो और दूसरा सामने वाला आकर के ये कहने लग जाए कि तेरी घरवाली मेरी घरवाली है, तेरी घरवाली मेरी घरवाली, तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। अरे भगवान नारायण की घरवाली को सब अपने बनाए बनाए फिर रहे हैं, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए कभी कभी माया जो है वो अनेक रूपों में आ जाती है। बहुत लोग तो माया में ऐसे लिपट जाते हैं, कभी मरती नहीं है माया। कमाने वाले यूं ही इकट्ठा करके अलमारी में चिन चिन करके छोड़ जाते हैं। आपने मेरे आगरा में सिकंदर का शासन रहा था, मुगलों का जब शासन था, सिकंदर का शासन ऐसा था, लक्ष्मी का लोभ करने वाले, पैसों की कंजूसी करने वाले, ध्यान देना। वैसे आप तो सब बढ़िया हो, कोई बुरा मत मानियो, पर ये अब मेरी कथा जो है लाइव टेलीकास्ट तो न जाने कितने लाइव सुन रहे हैं, कहाँ तक ये कथा जाएगी, इसलिए विशेष गौर करना। सिकंदर का शासन जब आगरा में रहा तो सिकंदर के पास में इतनी दौलत थी, सबको गुलाम बना रखा था, सारे हिंदुओं को गुलाम बना रखा था। उस समय उसने हिंदुओं की बहन बेटी भी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, ना कहीं पढ़ पाती थी, ना कहीं जा पाती। आज लड़कियां जो हैं, बहन बेटियां जो हैं, विद्यालयों में अकेली अकेली चली जाती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। जब शासन अलग जुड़ा हुआ था, जिस बहन बेटी को पकड़ना चाहते थे जबरदस्ती पकड़ लेते थे, जो करना चाहते थे वही करते थे। इसलिए अपनी अपनी बहन बेटियों को छुपा छुपा करके रखते थे लोग। और तो और सिकंदर ऐसा था, सबके घर में जितना खजाना था सबको निकलवा लिया। ध्यान दिए, सबको निकलवा लिया। एक विधवा मैया रहती थी उस समय, विधवा मैया का एक छोटा सा लड़का था। सिकंदर ने ये टेस्ट लिया गांव वालों का, क्षेत्र वालों का, कि कहीं किसी ने धोखे से भी छुपा करके मुझसे कोई पैसा तो नहीं रख लिया, इसलिए एक बहुत सुंदर घोड़ा छुड़वाया। आजकल के जो खिलाड़ी होते हैं वो अलग अलग चीजों से खेलते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन पहले समय में जब बड़े बड़े शासन हुआ करते थे उस समय घोड़ों से बच्चे खेला करते थे, घोड़े हाथी पकड़ पकड़ करके खेलते थे। तो उस समय सिकंदर ने एक घोड़ा छुड़वाया और ये घोषणा कर दी, जो भी इस घोड़े को खरीद ले उस व्यक्ति को पकड़कर, उस पुरुष को पकड़ करके मेरे पास ले आना, मैं उसे दंडित करूंगा। सिकंदर के जो नौकर थे गांव गांव में घोड़े को लेकर के दौड़े। जब उस विधवा मैया के बच्चे ने उस घोड़े को देख लिया, ध्यान देना, जब उस विधवा मैया के बच्चे ने उस घोड़े को देखा तो अपनी माँ से कहा, माँ हाँ बेटा देख कितना सुंदर खिलौना है। घोड़े को देखकर उस विधवा का बच्चा कह रहा है, देख कितना सुंदर खिलौना है, माँ मुझे ये खिलौना चाहिए। वो विधवा मैया कहने लगी, एक तो मैं पहले से ही अभागिन थी क्योंकि तेरे पिता का साथ नहीं है, और दूसरी अभागिन तब हो गई जो थोड़ा बहुत खर्चा करने के लिए दाना पानी था वो सारा सिकंदर ने छीन लिया। तेरे और अपने पेट को भरने के लाले पड़े हुए हैं, तू कहता है मुझे ये खिलौना चाहिए, मैं इसकी कीमत कहां से चुकाऊंगी।
आज बच्चा रोने लगा और रो रो करके जमीन पर लेट गया। माँ, आज मेरे पापा होते तो मेरी इच्छा को मेरे पिता जरूर पूरी करते। बिना बाप के बालक अपने पिता की कमी को तब महसूस करते हैं जब उनकी माँ उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाती है। आज मैया वो विधवा माँ का बालक जमीन पर लेट गया। माँ, अगर आज मेरे पिता होते तो क्या मुझे ये घोड़ा, ये खिलौना नहीं मिल पाता। आज मुझे ये घोड़ा चाहिए। अपने पिता को याद करने लगा, चीखने लगा, पापा आप कहाँ चले गए, एक बार आइए। माँ मुझे घोड़ा नहीं दिलवाती, माँ मुझे खिलौना नहीं दिलवाती। रो रो करके जमीन पर गिर पड़ा। माँ उसके मुंह से भोजन लगा लगा करके रह गई, पर वो जिद पड़ गया। माँ, जब तक मुझे वो खिलौना नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। आज वो विधवा माँ, रात्रि का अंधेरा है, बच्चा भूखा पड़ा हुआ है, रो रहा है। आज उस माँ को नींद नहीं आती। मैया, ऐसा समय कभी जिंदगी में देखा हो तो उसका अनुभव करिए कि जब माँ विधवा हो, पति का साया नहीं हो और बच्चे पालने हो तो उस समय क्या बीतती है उस माँ के ऊपर। आज माँ को नींद नहीं आई और रो रही थी कि बच्चे की इच्छा कहाँ से पूरी करूं। तभी उसे याद आया, उस आजकल हम जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसे जला देते हैं, उस समय दफनाया जाता था। उसे रात्रि में याद आया कि जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी और जब मेरे पति को दफनाया गया था तो उस समय मेरे पति के मुंह में कुछ आने डाले गए थे। आज उस विधवा मैया ने जाकर के अपने पति की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जाकर के पति की कब्र को खोदने लगी और खोदते 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 जो कुछ आने पति के मुंह में डाले थे वो आने उसी जगह पर निकल आए। आज भी आपने देखा होगा, ये नियम होता है जब किसी का शरीर छूटे तो उसके मुंह में कुछ ना कुछ सोना चांदी कुछ ना कुछ डाला जाता है। कुछ आने निकल आए और जब वो विधवा उन आनों को लेकर के आई, आकर के घोड़े वाले से कहा, भैया मुझ कैसे भी कर, मेरा बच्चा बहुत रोता है, ये आने पकड़, मुझे इस खिलौना को दे दे। मेरा बालक नहीं रहेगा तो फिर मेरी जिंदगी का कैसे चलन होगा, मैं कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि मेरा पति तो इस संसार में है नहीं, एक बेटा है, इसका सहारा मिला हुआ है, ये भी नहीं रहेगा तो फिर मैं कैसे रहूंगी। आज आने दे करके उस घोड़े को खरीद कर अपने बच्चे को दे दिया। ध्यान दीजिएगा, ये सत्य घटना है किसी समय की। अपने बच्चे को उस घोड़े को दे दिया और जब गुप्तचरों ने जाकर के अपने मालिक को बताया, सिकंदर को बताया कि एक विधवा औरत ने अपने बच्चे को खिलाने के लिए उस घोड़े को खरीद लिया है, तो भरी सभा के बीच में सिकंदर ने उस विधवा मैया को बुलाया और उसे ये कह दिया, जाओ इसे फांसी पर चढ़ा दो, इसने मुझसे छुपा करके धन रखा, मैंने मना किया था ना कि घर में कोई ये खाना भी नहीं रखेगा। वो विधवा कहने लगी, क्या बताऊं महाराज, छोटा सा बालक है, बड़ों को समझाओ तो समझाने से समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों की हट तो हट होती है। पिता के पास चाहे 1 रुपया हो चाहे नहीं हो, छोटे बालक को जिस चीज दिखाई दे जाए और वो जिद पकड़ने लग जाए तो उसे लेने की हट कर जाता है। इसलिए मैंने अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए अपने पति की कब्र को खोदकर कुछ आने निकाले और अपने पति की, अपने बच्चे की इच्छा को पूरा किया है। मैयाओं, मेरा कहने का भाव यह है कि इतना निकम्मा था सिकंदर कि एक मुर्दे के मुंह में से आने निकाले हुए जब सुने तो उसने अपने सेवकों से आदेश कर दिया, जाओ जितनी भी कब्र हैं सारी कब्रों को खोद खोद कर मुर्दों के मुंह में जितने भी आने हो सब आनों को निकाल कर के लाओ। प्यारे, सारे कब्रों को खोद दिया गया, मुर्दों के मुंह में से आने निकाल निकाल करके सिकंदर ने अपने अपने कक्ष में भर लिए, अपने यहाँ पर भर लिए, रख लिए। लेकिन मैया उस समय का पहिया चला और ज्यों समय का पहिया चलता हुआ गया, मेरे भागवत श्रोताओं, चलते चलते समय का पहिया ऐसा फिर गया, ऐसा फिर गया, कहते हैं समय का पहिया ऐसा फिर गया कि सिकंदर के ऊपर बुढ़ापा आ गया। और सिकंदर के ऊपर बुढ़ापा आया, जब सिकंदर को ये पता चला कि मेरी मृत्यु का समय है, अब मुझे इस संसार से विदा होना है, अब मुझे जाना है, तो उसके मन में ये अहम आया कि समय तो निकल रहा है, क्यों
सदा रंक नहीं रहे सदा मृदंग न बाजे। सदा रंग रंग कहते हैं राजा को, एक व्यक्ति पे हमेशा पद नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। आज हम जितने बलवान, जितने धनवान बने हुए, जितना ऊंचा पद मिला हुआ है, कोई पता नहीं समय का चक्कर कब कहां से कहां बदल जाए। अरे सदा रंक नहीं रहे सदा मृदंग न बाजे, सदा धूप नहीं छाव सदा इंद्र नहीं गाजे। सदा इतनी तेज जो धूप आजकल निकल रही है सदा नहीं रहती है, सदा इंद्र की बरसात नहीं होती है। सदा न जोवन फिर रहे और सदा न काले केस, भई थाल कहे सुनो पूजा, सदा न राजा रेत और सदा न राजा रेत। सिकंदर को पता चल गया अब मैं जीवित रहने वाला नहीं हूँ, अब मेरी मृत्यु होगी। तो सिकंदर अपने पैसे के नशे में, उस समय का डॉक्टर था जिसका नाम था लुकमान, आगरा में डॉक्टर था जिसका नाम था लुकमान, बहुत ज्यादा जानकार था लुकमान नाम का डॉक्टर। उस डॉक्टर को बुलाया सिकंदर ने और कहा लुकमान नाम के डॉक्टर से कि जितनी दौलत चाहिए उतनी दौलत ले लो, लेकिन मेरी जिंदगी का जाने का समय निकट आ गया है, मेरी जिंदगी के कुछ पल कुछ क्षण बढ़ जाने चाहिए। लुकमान नाम के डॉक्टर से जब ये कहा कि मेरी जिंदगी का कुछ पल कुछ क्षण बढ़ जाना चाहिए, तो लुकमान नाम के वैद्य ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, सिकंदर क्यों पसरता है यहाँ, ये कोठरी खाली करा ली जाएगी, ये कोठरी खाली करा ली जाएगी। कौन सी कोठरी? ये कोठरी किराए की मिली हुई है। अगर किसी के कमरे को जाकर के ले लो, 1-2 महीना लॉकडाउन में कितनी बुरी दशा हुई थी, किराए पर रहने वाले व्यक्तियों को घर से भगा दिया गया था क्योंकि वो किराया नहीं भर पाए थे। प्यारे कुछ काम आने वाला नहीं है, किराया नहीं भरा तो इस कोठरी को खाली करा दिया जाएगा। प्यारे जब लुकमान नाम का डॉक्टर इन बातों को कहने लगा, उसने ढेरों पैसे इकट्ठे कर दिए, जायदाद इकट्ठा कर दिया, जो चाहिए उतना ले ले, लेकिन एक पल एक क्षण कुछ समय, हर घड़ी पर हर घड़ी इतनी घड़ी अब ना रही, हमारे तुम्हारे पास भी इतनी सुंदर माहौल की अब ज्यादा घड़ी नहीं बची है। ध्यान देना, हर घड़ी पर हर घड़ी इतनी घड़ी अब ना रही और हर घड़ी से हर घड़ी हाथों